गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट जो कि 18 अगस्त 2021 को आई है। बेटा ये आपकी वर्कशीट नंबर 19 है। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो बेटा पिछली बार हमने एक वर्कशीट कर चुके हैं नेताजी का चश्मा पाठ से, जो कि स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। तो चलिए आज इसके आगे के पैराग्राफ के बारे में हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने नेताजी का चश्मा पाठ का सामान्य परिचय एवं नेताजी के नारों तथा नगर पंचायत के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट के कहीं बहुत ज़्यादा कम होने के कारण काफ़ी समय उपहारों और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनाविधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट की दूसरी बटन तक कोई 2 फीट ऊंची, जिसे कहते हैं बेस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मायूस और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कमी थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हौलदार साहब पहली बार जब इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। भाई वाह, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो बेटा आज के इस गद्यांश में ये बताया गया है कि ये मूर्ति किस तरह से बनी, मूर्ति की बनावट कैसी थी और हौलदार साहब में उस मूर्ति में क्या क्या नोट किया। तो चलिए बेटा अब पहले कुछ अपरिचित शब्दों से हम मेल कर लेते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला शब्द है कमसिन, छोटी उम्र का। उपावो, अनिश्चित की स्थिति में मन में उठने वाला द्वंद्व। शासनाविधि, सरकारी आदेश का समय। रियल, वास्तविक। आइडिया, विचार। बेटा ये रियल और ये आइडिया जो शब्द हैं ये इंग्लिश भाषा के शब्द हैं जो इसमें प्रयोग किए गए हैं। तो चलिए बेटा अब इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, नेताजी की मूर्ति बनाने में देरी के क्या कारण रहे। तो बेटा क्या क्या कारण रहे हम जान लेते हैं। अच्छे मूर्तिकारों के बारे में जानकारी ना होना, मूर्ति बनाने के लिए उपलब्ध बजट का उसकी लागत से कम होना, कागजी कार्रवाई करने में समय बर्बाद होना, सरकारी आदेश में समय बर्बाद होना। इसी वजह से बेटा क्या हुई, उनकी मूर्ति बनने में देरी हुई। स्थानीय कलाकार से आपका क्या आशय है। यहाँ पर स्थानीय कलाकार का आशय है स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल, क्योंकि बेटा जब कोई मूर्ति बनाने वाला अच्छा मूर्तिकार नहीं मिला था तब नगर पालिका ने क्या किया, यह काम जो वहाँ के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल थे उनको सौंप दिया मूर्ति बनाने का
कार्य। हौलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? मूर्तिकार ने जो मूर्ति बनाई थी उस पर संगमरमर का चश्मा नहीं बनाया था, परंतु इस कमी को छुपाने के लिए कैप्टन हर रोज उस मूर्ति पर चश्मा लगा जाया करता था। एक दिन जब उस मूर्ति पर हौलदार साहब ने काले फ्रेम का चश्मा देखा तो उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। इस बात को ध्यान में रखकर बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से क्या लाभ होते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्द आने पर, बेटा यहाँ पे शब्द आएगा, शब्द आने पर उस भाषा की भावाव्यक्ति और भी ज़्यादा समृद्ध हो जाती है, भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है। जैसे देखो बेटा, ये लाइन पढ़ने में कितनी सुंदर लग रही है ना, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। एवं भाषा में प्रभावमयता आ जाती है, इससे भाषा सहज, सरल और बोधगम्य बनती है। वह अधिकतर लोगों के द्वारा प्रयोग एवं व्यवहार में लाई जाती है। बेटा अब आज के समय, आधुनिक समय में आप देख ही रहे हैं कि अगर हम हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, परंतु ये लोगों के द्वारा क्या की जाती है, व्यवहार में लाई जाती है। तो अगला प्रश्न है बेटा, उसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, इस वाक्य में से निपात छांटकर उसके 5 वाक्य बनाएं। तो बेटा मैंने इस पे निपात शब्द जो छांटा है वो है ही, और उस पर एक वाक्य बनाया है, शाम को भी आज ही आना था, और बाकी जो 4 वाक्य हैं वो आप स्वयं बनाएंगे अपने आप। तो अगला प्रश्न है बेटा, एक गतिविधि जो इसमें दे रखी है, नेताजी का नाम सुनकर या उनकी मूर्ति तस्वीर देखकर उनके प्रति आपके मन में किस तरह की तस्वीर उभरती है, लिखिए। मूर्ति को देखकर नेताजी की देशभक्ति का अंदाजा होता है। मूर्ति में नेताजी की वर्दी बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाई दे रही है। बेटा जैसे इस पैराग्राफ में हमें पढ़ा है कि 2 फुट ऊंची मूर्ति थी, उनके बटन जो है वो 2 दिखाई दे रहे थे, तो उसको देखकर मूर्ति बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर उनके नारे दिल्ली चलो और मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे आज़ादी दो याद आते हैं। बेटा आप ये पाठ पूरा अपनी पाठ्य पुस्तक में से ज़रूर पढ़ें, क्षितिज बुक में से बहुत ही अच्छा पाठ है ये, जिससे कि हमारे देश के प्रति हमारी जो भावना है उसके बारे में हमें पता चलता है कि हमें क्या कार्य करने चाहिए अपने देश के लिए। आशा करती हूँ बेटा कि आप सबको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। बेटा अगर आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।